विल्मा चर्च में आती है। उसकी ब्राइड्समेड ड्रेस खुशहाल माहौल के मुकाबले में फीकी लगती है। वह पियोनी और गार्डेनिया के गुलदस्ते को थामे हुए उनकी सुगंध में शांति की तलाश करती है। उसकी उपस्थिति जीवंत ब्राइड्समेड्स के बीच एक अनचाही छाया की तरह लगती है। हर हंसी उसे बेचैन करती है। हवा में खुशियों की बातें हैं। विल्मा अकेली है। वह एक उत्सव की दुनिया में एक मौन पर्यवेक्षक है। चर्च के गंभीर माहौल में विल्मा ब्राइड्समेड्स के बीच खड़ी है। उसकी नजरें वेदी पर बार्नी की ओर जाती हैं। उसके चेहरे पर खुशी और घबराहट का मिश्रण है। फ्रेड, जो पिता की तरह है, विल्मा को एक कोमल मुस्कान से देखता है। वह उसकी नजर पकड़ती है। चर्च, जो उम्मीद से भरी है, उन वादों का इंतजार कर रही है जो दो आत्माओं को एक करेंगे। रोशनी रंगीन कांच की खिड़कियों से बहती है। फर्श पर रंगीन पैटर्न बनाती है। धूप रंगीन कांच से बहती है, चर्च को जीवंत रंगों में रंगती है। विल्मा अकेली है। बार्नी उसे देखता है। यह अजीब है कि चीजें कैसे बदलती हैं। हम बहुत पुराने दोस्त हैं। उसके मन में एक याद जाग उठती है जो उसे समय के गलियारों में खींचती है। चर्च धुंधला हो जाता है जैसे विल्मा की यादें उभरती हैं। विल्मा के चारों ओर अतीत का एक आवरण है। चर्च धुंधला हो जाता है और एक कॉलेज पार्टी की याद उभरती है जो युवा उत्साह से भरी होती है। विल्मा अपनी वेशभूषा में खुशी से भरी हंसते हुए अपना सिर पीछे झुकाती है। बार्नी अपनी वेशभूषा में उतने ही उत्साही उसके साथ शामिल होते हैं। उनकी हंसी कमरे में गूंजती है। उनके बीच एक आकर्षण की हल्की लहर चलती है जो एक क्षणिक झलक है। यह क्षण आरामदायक मित्रता में बदल जाता है जो एक ऐसी दोस्ती का पूर्वाभास देता है। चर्च की शांत पवित्रता में यादें विल्मा के मन में उमड़ती हैं। बार्नी के अडिग समर्थन के जीवंत चित्र बनाती हैं। वह उसकी मजबूत बाहों को याद करती है। यह उसके विश्वसनीय स्वभाव का प्रमाण है। विल्मा उसके आरामदायक उपस्थिति की गर्माहट को फिर से जीती है। हर याद बार्नी की दयालुता की गहराई को मजबूत करती है। बार्नी की दया उसकी जिंदगी में उसकी अद्वितीय भूमिका का एक स्पष्ट संकेत। चर्च में मौन आभार है जब विल्मा उन क्षणों को याद करती है। चर्च शांति में खड़ी है। इसके पवित्र हॉल नरम रोशनी में नहाए हुए हैं। एक याद जाग उठती है। वर्तमान धुंधला होता है जैसे अतीत बहने लगता है। हंसी और आंसुओं की गूंज हवा में मिलती है। दीवारें बीते दिनों की कहानियां फुसफुसा रही हैं। डिपार्टेड के चेहरे दृश्य में झिलमिलाते हैं। उनकी उपस्थिति पवित्र स्थान में भूतों की तरह लिंगर करती है। नॉस्टैल्जिया का माहौल गहरा होता है। धूप की खुशबू भुलाए गए क्षणों की भूतियां सुगंध से बदल जाती है। समय खुद को अनरेवल होता हुआ प्रतीत होता है। वर्तमान क्षण यादों के स्वर्लिंग वॉर्टेक्स में डिसॉल्व होता है। सूरज की रोशनी स्टेन्ड ग्लास के माध्यम से छिद्रित होती है। चर्च को जीवंत रंगों में रंगती है। विल्मा अकेली बैठी है, रंगीन रोशनी में नहाई हुई, अपने विचारों के भूल भुलैया में खोई हुई। एक आवाज उसके मन में गूंजती है, तुम डेटिंग क्यों नहीं कर रही हो? विल्मा जवाब देती है। उसकी आवाज विशाल खालीपन में एक हल्की फुसफुसाहट है। क्योंकि वह बार्नी है, उसके मन में संदेह का एक झिलमिलाहट होता है। दागदार कांच की रोशनी में क्षणिक छाया। चर्च के शांत आश्रय में विल्मा एक बेंच पर चुपचाप बैठी है। उसकी नजरें बेट्टी पर टिकी हैं। बेट्टी की शैली मोती की हार से लेकर उसके खूबसूरती से संवारे गए बालों तक 1950 के दशक की आत्मा को दर्शाती है। विल्मा की नजरें भटक जाती हैं और उसके मन में डॉयलीज का दृश्य आता है जो बार्नी के घर को सजाता है। चर्च धुंधला हो जाता है। विल्मा अनगिनत डॉयलीज की कल्पना करती है। चर्च में खड़ी विल्मा लिली और गुलाब की खुशबू से अभिभूत होती जा रही है। विल्मा पर चक्कर आने की लहर आती है जब वह संयम बनाए रखने की कोशिश करती है। विल्मा सोचती है, मुझे समारोह से पहले पानी नहीं पीने का पछतावा है। वह चुपचाप अपनी असुविधा से लड़ रही है। सूरज की रोशनी चर्च में दागदार कांच की खिड़कियों से आती है। एक नर्वस विल्मा को रोशन करती है। उसकी नजरें ऊपर जाती हैं। एक डंक मारने वाले कीट पर रुकती है। डंक मारने वाला कीट शीशे पर बेताब होकर बज़ करता है। भागने की कोशिश में विल्मा उसे देखती है। स्वतंत्रता की इच्छा का संघर्ष। फंसी हुई ततैया विल्मा के आंतरिक द्वंद्व का प्रतीक है। गिरजाघर के अंदर धूप रंगीन कांच की खिड़कियों से दृश्य को जीवंत रंगों में रंग देती है। विल्मा एक बेंच पर बैठी है, शादी की रस्म में मग्न। लेकिन अचानक एक विचार आता है। विल्मा की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वह शायद बार्नी से प्यार कर रही है। उसकी आंतरिक आवाज फुसफुसाती है, ओ बार्नी। जैसे ही एक कोमल कल्पना उसके मन में आकार लेने लगती है। गिरज के पवित्र स्थान में पुजारी की आवाज गूंजती है, एक गंभीरता के साथ जब वह आपत्तियों के लिए पुकारता है। विल्मा बेंचों के बीच बैठी है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है जब पुजारी बोलता है। एक चक्कर आने की लहर उसे घेर लेती है। उसका चेहरा तनाव में है। विल्मा को लगता है कि उसके घुटने उसके नीचे झुक रहे हैं। उसके रहस्य का बोझ बहने की धमकी दे रहा है। गिरजाघर धुंधला हो जाता है। पुजारी के शब्द दूर की आवाज की तरह गूंजते हैं। गिरज की गंभीर चुप्पी में विल्मा अचानक लड़खड़ाती है। एक सांस उसके होंठों से निकलती है जैसे वह बेहोश होने लगती है। फ्रेड सतर्क जैन के साथ चलता है।
तेज सटीकता के साथ। वह उसे ठीक उसी समय पकड़ लेता है जब वह जमीन पर गिरने वाली होती है। फ्रेड चर्च से बाहर आता है, विल्मा को धीरे से अपनी बाहों में उठाए हुए। वह व्यस्त चर्च से दूर उद्देश्यपूर्ण ढंग से आगे बढ़ता है। फ्रेड एक पेड़ की छाया में शांति की तलाश करता है। ठंडी छाया में वह उसे धीरे से नीचे बिठा देता है। चर्च के बाहर फ्रेड प्यार से विल्मा को बेंच पर बैठने के लिए मार्गदर्शन करता है। फ्रेड की आवाज शांति को चीरते हुए पानी के गिलास के लिए पुकारती है। विल्मा लेटी हुई है, उसकी आंखें बंद हैं और वह हवा की हल्की थपकी में सुकून पाती है। हवा उसके चेहरे पर फुसफुसाती है, एक क्षणिक शांति का एहसास कराती है। उसे राहत मिलती है। चर्च की गंभीर निगाहों के नीचे विल्मा गहराई से पानी पीती है। एक शांत निराशा का क्षण सामने आता है। जैसे ही आखिरी बूंद गिरती है, शर्मिंदगी और राहत की मिश्रित भावनाओं की लहर विल्मा के चेहरे पर छा जाती है। उनके बीच अनकहे शब्दों का बोझ भर जाता है। विल्मा जानबूझकर फ्रेड की नजरों से बचती है। चर्च उनके पीछे खड़ा है। चर्च की गंभीर निगाहों के नीचे फ्रेड एक प्राचीन पेड़ के सहारे सुकून पाता है, एक मौन संरक्षक। विल्मा खुद को पुनर्स्थापित करती है, उसका हर घूंट एक प्रमाण है। फ्रेड देखता है, शांति का प्रहरी, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसकी ताकत लौट आए। धैर्य अपना जादू बुनता है जब तक फ्रेड इंतजार करता है, अडिग रहता है जब तक कि विल्मा फिर से नई नहीं हो जाती। चर्च की छाया में एक संधि का इशारा। फ्रेड अपना हाथ बढ़ाता है। सूरज के ऊपर रहते हुए फ्रेड कहता है, मुझे नहीं लगता कि हमारी सही से मुलाकात हुई है। उसकी आवाज दृढ़ है। फ्रेड अपने नाम के साथ एक उम्मीद की झलक पेश करता है। मेरा नाम फ्रेड है। चर्च मौन गवाह के रूप में खड़ा है जब फ्रेड एक प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करता है। एक शांत तनाव का क्षण हवा में लटका रहता है जब फ्रेड का इशारा स्थगित रहता है। सूरज लंबी छायाएं डालता है, उनके बीच अनकहे शब्दों को उजागर करता है जब फ्रेड इंतजार करता है। सुबह की सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ चर्च आशा और सांत्वना का एक कालातीत प्रतीक बनकर खड़ा है। विल्मा प्रकट होती है। उसकी कोमल मुस्कान एक दिल की गर्मजोशी और दयालुता को दर्शाती है। वह रुकती है। उसका नाम शांत सुबह की हवा में एक मौन फुसफुसाहट है। विल्मा। उसका आगमन प्रवेश द्वार को सुशोभित करता है, विश्वास, प्रेम और अडिग आत्मा की कहानियों का वादा करता है। चर्च विल्मा पर नजर रखता है, शांति में एक मौन संरक्षक। बेहोशी का दौरा। होटल के कमरे में विल्मा अपने मन की बातें कहने लगती है। छिपर की फुसफुसाहट ने चुप्पी तोड़ी। ब्राइड्समेड की ड्रेस उसके पैरों पर गिरती है, जैसे छिल्ली हुई त्वचा एक पल की शुद्ध राहत प्रकट करती है। बाधाओं से मुक्त होकर विल्मा एक गहरी सांस छोड़ती है। उसके होंठों से मुक्ति की आह निकलती है। एक अंतिमता के संकेत में वह ड्रेस को लटका देती है, रात की शांति और नई स्वतंत्रता को गले लगाते हुए। कम रोशनी वाले होटल के कमरे में विल्मा फोन के पास ठहरी हुई है। उसका हाथ हवा में लटका हुआ है। उसके भीतर एक निर्णय की आंधी चल रही है जो उसकी आंखों में संघर्ष के रूप में स्पष्ट है। गहन विचार में वह हिचकिचाती है। चुनाव का बोझ उसके ऊपर भारी है। विल्मा अपना हाथ खींचती है। निर्णय लिया गया, लेकिन पछतावा है। एक आह उसके होठों से निकलती है जिसमें अनकही बातें और न लिया गया रास्ता शामिल है। कम रोशनी वाले होटल के कमरे में विल्मा बिस्तर पर बैठी है। फोन की रोशनी उसके चेहरे पर छायाएं डाल रही है। उसकी भौहें भ्रम में सिकुड़ती हैं जब वह ग्रेवी बोर्ड की तस्वीरें देखती है। ये चर्च को रंगीन बनाता है जैसे शादी हो रही हो, एक आशा का दृश्य। लेकिन एक खाली कुर्सी एक छाया बनाती है। विल्मा की अनुपस्थिति एक चुप्पी में सवाल बन जाती है। मेहमानों के बीच फुसफुसाहटें हैं। उनकी नजरें एक बढ़ती हुई बेचैनी को दिखाती हैं जो खुशी के मुखौटे को तोड़ने की कोशिश कर रही है। हवा में अनकही चिंताएं हैं, एक तनाव जो पहले की खुशी को घुटन में बदलने लगा है। चर्च के बाहर फुसफुसाहटें हैं जैसे मेहमान इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे चिंता और जिज्ञासा से भरे होते हैं। सूरज की रोशनी चर्च जाने वालों के बीच चिंता की नजरों को पकड़ती है। विल्मा के अचानक गिरने के चारों ओर रहस्य को बढ़ाती है। हवा में एक स्पष्ट तनाव लटका हुआ है, जैसे मेहमानों की गपशप बढ़ती है। उनके शब्द अफवाहों का जाल बनाते हैं। चर्च का मुखौटा पृष्ठभूमि में है, एक मौन गवाह नाटक का, और अफवाहें जो सभा को निगलने की कोशिश कर रही हैं। जैसे जैसे दिन बढ़ता है, चर्च का आंगन अटकलों का मंच बन जाता है। हर मेहमान विल्मा के रहस्यमय बेहोशी में एक भूमिका निभाता है। फ्रेड। हर क्षणिक अभिव्यक्ति और अनकही इशारे को तीव्रता से विश्लेषित किया गया। कमरे की शांति में विल्मा का मन यादों के युद्ध क्षेत्र में बदल जाता है, जहां हर एक याद ध्यान के लिए लड़ती है। शांत चर्च के बाग में फ्रेड चलता है। उसके विचार विल्मा में खोए हुए हैं। सूरज की रोशनी पत्तियों के बीच से छनकर उसके चेहरे पर एक नरम चमक डालती है। एक हल्की हवा फूलों को हिलाती है, उसकी सोच को बढ़ाती है। अपनी यादों में खोए हुए फ्रेड बाग में शांति से चलता है। चमकदार चर्च में बार्नी और बेट्टी एक दूसरे का हाथ थामे खड़े हैं। उनके चेहरे पर प्रेम की चमक है। सूरज की रोशनी चर्च में रंगीन कांच की खिड़कियों से बहती है, जो वेदी के चारों ओर रंगीन आकृतियां बनाती है। बार्नी और बेट्टी वादे करते हैं। उनकी आवाजें गहरे भावनाओं के साथ गूंजती हैं, पवित्र स्थान को भर देती हैं। विल्मा एक बेंच पर बैठी है। उसकी अभिव्यक्ति एक मुखौटा है जो उसके भीतर के तूफान को छिपा रही है। समारोह शुरू होता है। खुशी और दुख का ताना बाना।
चर्च के दिल में बुना गया है। सूरज से भरा दृश्य, मंद रोशनी होटल के कमरे में साए डालती है, विल्मा की अकेलेपन को दिखाती है। वह छोटी बोतल उठाती है, उसकी अभिव्यक्ति अस्पष्ट है। जल्दी से विल्मा बोतल को झुका देती है और शराब की अंतिम बूंदें गायब हो जाती हैं। खाली बोतल नीचे की जाती है। कार्य पूरा। केवल चुप्पी और खालीपन छोड़कर। मंद होटल के कमरे में विल्मा अपने प्रतिबिंब पर ध्यान से देखती है। उसकी भौहें चिंता से सिकुड़ी हुई हैं। विल्मा का चेहरा प्रयास से विकृत होता है। वह अपने परिलक्षित हर रेखा को देखती है। वह अपने चेहरे पर थकान का सामना करते हुए निराशा महसूस करती है। होटल का कमरा सायों में ढका हुआ है। एक बिस्तर का लैंप मामूली रोशनी देता है। विल्मा बिस्तर के किनारे पर बैठी है। मंद रोशनी में एक छाया गहरे विचारों में खोई हुई। उसकी भौहें सिकुड़ती हैं, मानसिक उथल पुथल का संकेत, क्योंकि वह दिन की घटनाओं को सोचती है। बार्नी के साथ हर बातचीत की बारीकी से जांच की जाती है। हर शब्द को उसके मन की चुप्पी में तौला जाता है। उसका मानसिक पुनरावलोकन फ्रेड की ओर मुड़ता है। फ्रेड देखता है, एक शांत प्रहरी उसकी ताकत लौटने की प्रतीक्षा करता है। धैर्य बुनता है। फ्रेड अडिग रहता है जब तक विल्मा फिर से जीवित नहीं हो जाती। गिरजे की छाया में यह एक शांति का इशारा है। फ्रेड अपना हाथ बढ़ाता है। सूरज के नीचे फ्रेड कहता है, मुझे नहीं लगता कि हम ठीक से मिले हैं। उसकी आवाज दृढ़ है। वह अपने नाम को उम्मीद के साथ पेश करता है। मेरा नाम फ्रेड है। गिरजें चुपचाप गवाह बनती है जब फ्रेड प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करता है। एक क्षण का तनाव हवा में लटका रहता है। सूरज लंबी छायाएं डालता है, अनकही बातें उजागर करता है जब फ्रेड इंतजार करता है। सुबह की सुनहरी रोशनी में गिरजें आशा और सांत्वना का एक स्थायी प्रतीक बनकर खड़ी है। विल्मा प्रकट होती है। उसकी मुस्कान एक गर्म दिल को दर्शाती है। वह रुकती है। उसका नाम सुबह की हवा में एक फुसफुसाहट है। विल्मा, उसकी उपस्थिति प्रवेश द्वार को सजाती है। यह विश्वास और प्रेम की कहानियों का वादा करती है। गिरजें विल्मा की देखभाल करती है, एक मौन रक्षक। वह उसे गिरने से पहले पकड़ लेता है। फ्रेड चर्च से बाहर आता है, विल्मा को अपने हाथों में प्यार से उठाए हुए। वह चर्च की भीड़ से दूर एक निश्चित दिशा में बढ़ता है। फ्रेड पेड़ की छाया में शांति की तलाश करता है। ठंडी छाया में वह उसे नीचे रखता है। चर्च के बाहर वह विल्मा को बेंच पर बैठने में मदद करता है। फ्रेड पानी का एक गिलास मांगता है। विल्मा लेट जाती है। उसकी आंखें बंद हैं और वह हवा की कोमलता में शांति पाती है। हवा उसके चेहरे पर फुसफुसाती है, एक क्षणिक शांति लाते हुए। वह राहत पाती है। चर्च की गंभीर दृष्टि के नीचे विल्मा गहराई से पीती है। एक शांत डेस्परेशन का क्षण अनफोल्डिंग होता है। जैसे ही अंतिम बूंद गिरती है, विल्मा के चेहरे पर शर्मिंदगी और राहत का एक ज्वार आ जाता है। उनके बीच अनकही बातें हैं। विल्मा जानबूझकर फ्रेड की नजरों से बचती है। चर्च उनके पीछे है। चर्च की गंभीर दृष्टि के नीचे फ्रेड एक प्राचीन पेड़ के खिलाफ शांति पाता है। विल्मा खुद को संजोती है। उसका हर घूंट एक सबूत है। स्वतंत्रता की इच्छा। फंसी ततैया विल्मा के संघर्ष का प्रतीक है, जो आजादी चाहती है। चर्च में सूरज की रोशनी रंगीन खिड़कियों से दृश्य को रंग देती है। विल्मा बेंच पर बैठी है, शादी की रस्म में डूबी हुई है, लेकिन अचानक उसकी आंखों में एक विचार आता है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं जब उसे एक गहरा एहसास होता है। उसे बार्नी से प्यार हो सकता है। उसकी आंतरिक आवाज फुसफुसाती है, ओ बार्नी। जैसे एक कोमल कल्पना उसके मन में आकार लेने लगती है। चर्च के पवित्र स्थान में पुजारी की आवाज उस स्थान को भर देती है, एक गंभीर गूंज के साथ जब वह आपत्तियों के लिए बुलाता है। विल्मा बेंचों के बीच बैठी है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है जब पुजारी बोलता है। उसे चक्कर आ रहा है। उसका चेहरा पीला और तनावग्रस्त है। विल्मा को लगता है कि उसके घुटने झुक रहे हैं। उसके रहस्य का बोझ बाहर आने की धमकी दे रहा है। चर्च धुंधला हो जाता है। पुजारी के शब्द दूर की पुकार की तरह गूंजते हैं। चर्च की गंभीर शांति में विल्मा अचानक लड़खड़ाती है। उसके होंठों से एक आह निकलती है जब वह बेहोशी की ओर बढ़ने लगती है। फ्रेड सतर्क तेजी से आगे बढ़ता है। दागदार कांच की रोशनी में चर्च के शांत आश्रय में विल्मा एक बेंच पर चुपचाप बैठी है। उसकी नजरें बेट्टी पर टिकी हैं। बेट्टी की शैली उसकी मोती की हार से लेकर उसके सही ढंग से सजे बालों तक 1950 के दशक की आत्मा को पकड़ती है। विल्मा की नजरें भटक जाती हैं। डॉयलिस का दृश्य उसके मन में आता है, बार्नी के घर को सजाते हुए। विल्मा अनगिनत डॉयलिस की तस्वीर बनाती है। विल्मा चर्च में खड़ी है। लिली और गुलाब की भारी खुशबू उसे घेरने लगती है। विल्मा को चक्कर आता है। वह संयम बनाए रखने की कोशिश कर रही है। विल्मा सोचती है, मुझे पानी नहीं पीने का पछतावा है। वह चुपचाप असुविधा से लड़ रही है। सूरज की रोशनी चर्च में बहती है, विल्मा को रोशन करती है। उसकी नजरें ऊपर जाती हैं,
एक कीट पर रुकती हैं। डंक मारने वाला कीट शीशे पर बज़ करता है। विलम्मा उसे देखती है। ये उसकी जिंदगी में उसकी अद्वितीय भूमिका की एक याद दिलाता है। चर्च मौन आभार से गूंजता है जब विल्मा उन क्षणों को याद करती है। चर्च शांति से खड़ा है, इसके पवित्र हॉल नरम रोशनी में नहाए हुए हैं। एक याद जागती है, वर्तमान धुंधला होता है, जैसे अतीत बहने लगता है। हंसी और आंसुओं की गूंज हवा में मिलती है। दीवारें बीते दिनों की कहानियां कहती हैं, डिपार्टेड के चेहरे झलकते हैं। उनकी उपस्थिति पवित्र स्थान में भूतों की तरह लिंगर करती है। हवा में नॉस्टैल्जिया घनी हो जाती है। धूप की खुशबू भूले हुए क्षणों की फैंटम खुशबू से बदल जाती है। समय खुद को अनरैवल करता हुआ प्रतीत होता है। वर्तमान क्षण यादों के स्वर्लिंग वॉर्टेक्स में डिसॉल्व होता है। सूरज की रोशनी स्टेन्ड ग्लास से आती है, चर्च को रंगीन बनाती है। विल्मा अकेली बैठी है, रंगीन रोशनी में, अपने विचारों के जाल में खोई हुई। एक आवाज उसके मन में गूंजती है, तुम डेटिंग क्यों नहीं कर रही हो? विल्मा पलटकर जवाब देती है। उसकी आवाज एक हल्की फुसफुसाहट है, क्योंकि वह बार्नी है। उसके चेहरे पर संदेह की झलक आती है। ये मजेदार है कि चीजें कैसे बदलती हैं। हम पुराने दोस्त हैं। एक याद उसके मन में उठती है जो उसे समय में खींचती है। चर्च धुंधला हो जाता है, जैसे विलम्मा की यादें उभरती हैं। अतीत विलम्मा को घेर लेता है, चर्च धुंधला हो जाता है और एक कॉलेज पार्टी की याद उभरती है जो युवा उत्साह से भरी होती है। विलम्मा फ्लिंटस्टोन के कपड़ों में खुशी से भरी हंसते हुए अपना सिर पीछे झुकाती है। बार्नी अपने कपड़ों में उसके साथ शामिल होते हैं। उनकी हंसी कमरे में गूंजती है। उनके बीच एक आकर्षण की हल्की लहर चलती है जो एक क्षणिक झलक है। यह क्षण आरामदायक मित्रता में बदल जाता है, जो एक ऐसी दोस्ती का संकेत है। चर्च की शांत पवित्रता में यादें विल्मा के मन में उमड़ती हैं। बार्नी के अडिग समर्थन की जीवंत तस्वीरें बनाती हैं। वह उसकी मजबूत बाहों को याद करती है जो फर्नीचर को आसानी से हिलाते हैं। विल्मा उसके आरामदायक उपस्थिति की गर्मी को फिर से जीती है, जो उसके अंधेरे घंटों में सांत्वना का एक स्रोत है। हर याद बार्नी की दयालुता को मजबूत करती है।